नाज़रीन, मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो अनफॉर्चुनेटली आज तक मुआशरे में बहुत बड़ा टैबू है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है दुनिया की, जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्पेशली हमारे जो मुआशरे में, इवन दुनिया में भी आज तक ये ट्रेंड कायम है, बट हमारे मुआशरे में उस तरह से इस पर नज़र नहीं डाली जाती है, उस तरह अटेंशन नहीं दी जाती, इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जाता इसके बारे में कन्वर्सेशन से, और इससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब तर होती जाती हैं। हमारे मुआशरे में एक परसेप्शन है कि अगर थेरेपी की बात की जाए तो थेरेपी सिर्फ उस इंसान को लेनी चाहिए जो शायद जहनी तौर से उसको कोई इश्यूज़ हैं या वो जहनी तौर पे माजूर है। नहीं है, इसका जहनी तौर पे किसी बीमारी से थेरेपी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी दबाव का शिकार हैं तो थेरेपी आपको हेल्प करती है इन चीज़ों से निकलने की। और इस वजह से नाज़रीन, हमने आज फ़ैसला किया कि हम मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है और जो इसको रिजॉल्व और इसको एड्रेस करने की इम्पोर्टेंस पे हम नज़र डालें, तो हमने आज दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जो इसके हवाले से इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं थेरेपी और मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के साथ। हमने दावत दी है आमना साकिब को, हु हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट नफ्स के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो आमना। आई एम ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। आमना, आप हमें बता सकती हैं कि प्रोजेक्ट नफ्स बेसिकली क्या है, आपने उसको क्यों बनाया, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बेसिकली स्टार्ट प्रोजेक्ट नफ्स? बेसिकली प्रोजेक्ट नफ्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैंने शुरू किया था क्योंकि मैं पर्सनली मुझे एजुकेशन बहुत आई वैल्यू एजुकेशन अ लॉट, तो मैं पढ़ाई के बारे में बहुत ही पैशनेट हूँ। तो मैं अपने पुराने स्कूल में एक कॉन्फ्रेंस मैंने होस्ट की थी थेरेपी के बारे में, और उसमें मुझे पता चला कि बहुत स्टिग्मा है थेरेपी के बारे में कि हम कितना थेरेपी को हम कितना ऐसे कि अगर किसी को थेरेपी अगर कोई थेरेपी करता है तो फिर वो पागल समझते हैं कि वो पागल है। तो मैंने सोचा कि मैं एक इंस्टाग्राम पेज बनाऊंगी जो मेंटल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगी, और फिर ताकि ये हम पाकिस्तान में स्प्रेड हो, मैंने इसे उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू किया ताकि हम इन जो जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, PTSD, ये वर्ड्स हमारे उर्दू लैंग्वेज में नहीं है, तो इसलिए मैं इनको ट्रांसलेट भी करती हूँ उर्दू में ताकि हमारी कौम को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो इसके बारे में। बिल्कुल, आपने आई थिंक थेरेपी के बारे में कन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज करने की तो बहुत ज़रूरत है। तो मेरा जो आपका इससे जुड़ा जो मेरा सेकंड क्वेश्चन, ये आपने जिक्र किया बहुत एक स्टिग्मा है थेरेपी को लेकर और आपने उसको नॉर्मलाइज करने के, लोगों को समझाने के लिए उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू किया। आपके मुताबिक जो आपने ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी, व्हाट नीड्स टू बी डन टू नॉर्मलाइज थेरेपी, और किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इशूज़ को नॉर्मलाइज किया जाए हमारी सोसाइटी में? पहले तो हमें मेंटल हेल्थ को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी हमारे कौम में हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ या फिर हम बेसिकली फिजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हम मेंटल प्रॉब्लम्स को देखते नहीं हैं। जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसको हम हमेशा देखते हैं कि फिजिकली किसी को अफेक्ट कर रहा है फिर नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मेंटल इशू भी है जो इंसान को मेंटली अफेक्ट करता है। हमें माइंडसेट चेंज करना होगा, हमें देखना होगा कि कैसे ये इंसान को मेंटली अफेक्ट करता है। ये माइंडसेट चेंज करके ही हम थेरेपी के बारे में बात कर सकते हैं। थेरेपी से हम थेरेपी की भी कॉन्वर्सेशन को चेंज कर सकते हैं। थेरेपी सिर्फ मेंटल हेल्थ, सिर्फ डिजीज़ के लिए भी नहीं है, लेकिन वो डिजीज़ के लिए भी नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं जिनको कोई इश्यूज़ नहीं है, जिनको बस अपने आप को बेहतर करना है। थेरेपी कोई भी कर सकता है, इंसान कोई जैसे कोई डिजीज़ हो नहीं हो, बस अपने आप को बेहतर करने के लिए करनी है। बिल्कुल, वो आपके माइंड को बेसिकली और ज़्यादा खोलता है। यू गेट टू एक्सप्लोर वर्ल्ड थ्रू अ न्यू बाइनरी। सो बेसिकली थेरेपी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि नाज़रीन थेरेपी तो हर एक इंसान को सीख करनी चाहिए। जितना हमारे आज ज़िंदगी में स्ट्रेस है, दबाव है, हर तरफ अफरा तफरी है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में पड़ जाते हैं तो शायद हमें भी उसकी रियलाइजेशन ना हो, चाहे वो आपके स्लीप डिसऑर्डर्स हों या इस तरह के मसले मसाइल हों। तो इसमें आई एम श्योर थेरेपी डज़ हेल्प अ लॉट। तो आमना, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट नफ्स की, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट यू टेकन, और जो आपका एक इसका विजन है दैट इज़ एक्सीलेंट। व्हाट फर्दर एम्बिशंस डू यू हैव व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट नफ्स? अभी तो मेरे एग्ज़ाम चलते हैं, मैं इतना कुछ कर नहीं रही, लेकिन जब वो ख़त्म होंगे मेरा प्लान है कि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाऊँ। जब मुझे हम लोगों की पर्सन उसके भी देखना है। अभी मैं देख रही हूँ ऑन अ ग्लोबल रेंज की कैसे ये डिजीज़ क्या है, कैसे लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन अब मुझे पर्सनल लोगों को देखना है कि उनको कैसे पर्सनली कैसे की एंग्जाइटी कैसे अफेक्ट करती है और वो कैसे उसको डील विद करते हैं। और फिर मुझे प्रोफेशनल्स को भी कांटेक्ट करना शुरू करना ताकि मैं वेबिनार होस्ट करूँ ताकि इसके बारे में और अवेयरनेस स्प्रेड हो, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ अवेयरनेस के लिए भी है और इसकी वजह से लोग अपने माइंड से चेंज कर पाएंगे ताकि लोग थेरेपी के बाद जाएँ, उनको स्किज़ोफ्रेनिया, PTSD, डिप्रेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।